नमस्कार। आज हम आचार्य दंडी के काव्य प्रयोजन के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। आचार्य दंडी काव्यशास्त्र परंपरा में एक प्रमुख आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका जो लक्षण ग्रंथ है, जो उनका काव्यशास्त्र का ग्रंथ है, उसका नाम काव्यादर्श है। काव्यादर्श 3 परिच्छेदों में विभाजित है, जिसमें उन्होंने काव्य स्वरूप, प्रयोजन, गुण दोष, वैदर्भी गौड़ी रीत के अनुसार मार्ग, काव्य हेतु, शब्दालंकार, अर्थालंकार आदि का निर्देश किए हैं, प्रतिपादन किए हैं। यदि हम साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में प्रयोजन की बात करें तो यह काव्य प्रयोजन जो है एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के रूप में सामने आता है और वह काव्य के महत्व को, काव्य के स्वरूप को बतलाता है। हमारा जो कवि है, हमारा जो आचार्य है, वह एक प्रकृष्ट योजना के अनुसार, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के अनुसार कार्य करता है, काव्य का प्रणयन करता है। उसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्यों के द्वारा काव्य शास्त्र में प्रयोजन का निर्देश किया गया है। यह प्रयोजन काव्य की महत्वशीलता, उसके वैविध्य स्वरूप का प्रकाशन करता है। इस रूप में यदि हम काव्य प्रयोजन के अन्य आचार्यों का उल्लेख करें तो उसमें आचार्य भामह का स्थान सर्वप्रमुख है। वे लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विलक्षणता, कला, कीर्ति, प्रीति आदि की प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है। उसी रूप में आचार्य वामन भी अपने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कहते हैं, काव्यम सद दृष्टा अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। यानी काव्य दृष्ट या अदृष्ट रूप से प्रीति और कीर्ति, यश का प्रदाता होता है, देने वाला होता है। उसी रूप में वाग देवता अवतार आचार्य मम्मट भी अपने काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन का निर्देश करते हुए कहते हैं, बतलाते हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संमित योपदेश युजे। यानी काव्य से यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है, अकल्याण का विनाश होता है, तत्क्षण आनंद की प्राप्ति होती है और काव्य जो है कांता के समान, स्त्री के समान उपदेशक होता है, उपदेश प्रदाता होता है। आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यानी उन्होंने भी चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से को काव्य के द्वारा प्राप्ति का निर्देश किया है। यह बतलाया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष काव्य के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए मंद बुद्धि की व्यक्ति को इन विषयों में प्रवृत्ति कराने के लिए मैं काव्य
शास्त्र का, काव्य स्वरूप का निरूपण करने जा रहा हूँ। यदि हम आचार्य दंडी के काव्य प्रयोजन की बात करें, जो उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिपादित किया है, बतलाया है, तो आचार्य दंडी कहते हैं कि आदिराज यशो बिंबम आदर्शम प्राप्य वाङ्मयम् तेषाम् असन्निधाने अपि न स्वयं पश्य नश्यति। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन राजाओं का यश रूपी बिंब वाङ्मय रूपी दर्पण को प्राप्त करके आज उन राजाओं के अस्तित्व में न होने पर, विद्यमान न होने पर भी विनष्ट नहीं होता है, विनाश को प्राप्त नहीं करता है। लोक में, संसार में दर्पण आदि के बिंब प्रतिबिंब भाव का नियम यह है कि जब तक बिंब सम्मुख रहता है, जब तक बिंब दर्पण के सामने रहता है, तभी तक उसमें प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। बिंब के अपाय हो जाने पर प्रतिबिंब भी अपाय हो जाता है। यानी जब तक बिंब है तभी तक लोक का जो दर्पण है उसमें प्रतिबिंब भासमान होता है। लेकिन काव्य रूपी दर्पण वह दर्पण है कि इसमें यदि किसी का व्यक्तित्व, किसी का चरित्र, किसी का जीवन, आदर्श, जो कुछ भी यदि इसमें एक बार प्रतिबिंबित हो जाता है तो वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, वह सदैव शाश्वत हो जाता है। तो इस तरह से आचार्य दंडी के द्वारा काव्य प्रयोजन के रूप में यश को स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपने काव्य प्रयोजन के रूप में यश को ही प्रकृष्ट प्रयोजन माना है, बतलाया है। धन्यवाद।